बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज की वीडियो हमारी उन लोगों के लिए है जो छुट्टी जाना चाहते हैं, जिन लोगों ने जो है वो ओदा ऑप्शन पर जाकर अपना फॉर्म फिल किया था और वो लोग एसएमएस का वेट कर रहे थे, और कई लोग तो अभी इस इंतज़ार में हैं कि वो फॉर्म फिल करें। उस ओहदा ऑप्शन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो है वो एम्बिग्यूटी, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है लोगों में कि एसएमएस का वेट करने के बाद किस तरह से होगा, जहाज़ का टिकट किस तरह से लिया जाएगा और किन लोगों को पहले भेजा जाएगा, और इसी तरह इसका प्रोसीजर क्या होगा। लोग कभी तक कंफ्यूज हैं, इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा उसमें आप लोगों को जो है एक अपडेट है वो भी बता दूँ, और उसमें जो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, जो कुछ मैसेजेस जो लोगों के आ रहे थे, उसको क्लियर भी कर दूँ। सबसे तो पहले आपको बताते चलें कि ओहदा ऑप्शन में जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया है, इन लोगों में सबसे पहले किन को प्रायोरिटी दी जाएगी। सबसे पहले तो आपको ये खुशखबरी सुना दें कि जो अभी ज़राए से जो है वो पता चला है, जो अभी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो यही है कि इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, और ऑलरेडी पाकिस्तान की तरफ से, PIA की तरफ से जो है वो कुछ फ़्लाइट्स भी, स्पेशल फ़्लाइट्स जो हैं वो ऑलरेडी स्केड्यूल कर दी गई हैं। तो आपको बताएं कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, टिकट कैसे बुक होगा। सबसे पहले जिन लोगों के खरूज नहाई या खरूज ओहदा जिनके नज़दीक में ख़त्म हो रहे होंगे, देखें अगर तो सपोज़ जैसे कि किसी का खरूज नहाई 10 दिन बाद ख़त्म हो रहा है, किसी का खरूज नहाई 1 महीने बाद ख़त्म हो रहा है, तो इस तरह से जो है कुछ सिस्टम बनाया जाएगा कि जिनकी नज़दीक डेट होगी उनको थोड़ा सा जो है प्रायोरिटी दी जाएगी, बाकी सब भी जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो ये की जा रही है कि 20 रमज़ान तक जो है वो सबको SMS आ जाएगा, सबको क्लियर कर देंगे, और हो सकता है आपको SMS आए, SMS के अंदर आपके जहाज़ की इन्फॉर्मेशन हो कि ये जहाज़ है, इसकी आप टिकट बुक कर लीजिए, क्योंकि आम फ़्लाइट्स तो नहीं चल रही हैं। इसके लिए स्पेशल फ़्लाइट्स अरेंज की जाएंगी, जो आपके उधर से सिर्फ खाली जहाज़ आएंगे, यहाँ से पैसेंजर्स को लेकर जाएंगे वापस, और जो जहाज़ होगी उसकी फिर आपको जाकर टिकट बुक करना होगी। जैसे कि अगर आपको SMS आता है, आपको बता दिया जाता है सपोज़ कि आपकी इस डेट की तारीख की आपकी जो है फ़्लाइट होगी, ये जहाज़ है, इसमें आप जाके अपनी बुकिंग करवा लें। जितने लोगों को SMS आएगा वो उतने लोगों की ही जितने प्लेन में गुंजाइश होगी, उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे टिकट बुक नहीं कर सकते, इसलिए जो है आप जाके वहाँ पे अपनी टिकट बुक करवा पाएंगे। जैसा कि सेम प्रोसीजर अभी दुबई वगैरह बाकी जगहों पर भी जो है वो PIA ने किया था, तो इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर चलेगा। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आप वेट कीजिए, कुछ नहीं करना। आपको जब SMS आएगा उसमें आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास कि किस तरह से जो है आपने जो है फर्दर आगे क्या आपने करना है। उसमें होगा कुछ नहीं, आपको SMS आएगा, आपको टिकट्स वगैरह अपना अरेंज करना होगा सिंपली। उसके बाद आप जो है, अगर तो आप सेम सिटी में हैं तो आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। अगर आप शहर से बाहर आ रहे हैं तो उसके लिए आपके पास कर्फ्यू पास होना ज़रूरी होगा, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर दाखिला मना है। आप जद्दा से रियाद, रियाद से जद्दा नहीं आ सकते, तो वो आपको करना होगा। और इसके अलावा भी कुछ और भी क्वेश्चंस लोगों के आ रहे थे। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे कि भाई मेरी छुट्टी लग गई है अबशर से, मैं अबहा होता हूँ, जद्दा एयरपोर्ट कैसे जाऊँ। तो उसके लिए मैंने बताया है कि आपको कर्फ्यू पास लेना होगा। आपको जो मैसेज आएगा वो दिखा के आप अपनी जो है वो बताएंगे, तो आपको पास जो है वो इशू होगा। उस पास की बेस पे जो है वो आप जो है ट्रैवल कर पाएंगे। और इसके अलावा जो है सिंपली नॉर्मल फ़्लाइट्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए अभी अपडेट नहीं है कि नॉर्मल फ़्लाइट्स जो है वो कब से शुरू होंगी। बाकी अभी सिंपली यही प्रोसीजर है कि वेट करें। जो ओहदा ऑप्शन में जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने अभी तक छुट्टी नहीं लगी, तो वो अपनी छुट्टी लगवा कर, या खरूज नहाई नहीं लगा तो वो लगवा कर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका नंबर उसी तरह प्रायोरिटी में आएगा बाद में। या हो सकता है कि अल्फ़ाबेट वाइज जो है अलिफ वालों को पहले, जिनके नाम अलिफ से शुरू होते हैं, उसके बाद बे से, कुछ इस तरह की प्रायोरिटी भी। ये सब चीज़ें जो हैं, जिससे SMS आना शुरू हो जाएगा। अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन में SMS आना शुरू हो जाएंगे, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके खरूज नहाई जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे। तो भाई खरूज नहाई अगर तो उस डेट में था कि जिसमें एक्सटेंड हुआ है 3 महीने का, जिनका नहीं हुआ था, अगर एक्सटेंड नहीं हुआ, आपका कैंसिल हो चुका, उससे पहले ही एक्सपायर हो चुका है, तो वो लोग पहले वाला खरूज नहाई कैंसिल करवा के दोबारा लगवाएं और ओहदा ऑप्शन में जो है वो जाकर फॉर्म फिल करें। उम्मीद करते हैं इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे जैसे इसके बारे में अपडेट आती रहेंगी इंशाल्लाह हम आपको जो है अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।